हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुते। हम आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ये है शरद पूर्णिमा के दिन अगर आपने गौ माता को खिला देते हैं ये चीज तो आपको होगी मनोकामना पूरी। तो चलिए दोस्तों, और शरद पूर्णिमा के दिन ना करें 5 गलतियां। तो वो कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी है? तो हमें वीडियो को लास्ट तक देखना है। और शरद पूर्णिमा का तो ताकि कि वो पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण होता है, और ये पूर्णिमा सबसे पहले होते ही है। कोई भी व्यक्ति है वो धन यानी कि प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कोई ऐसा उपाय करते हैं, जैसे कि अचूक उपाय। वो 2025 में शरद पूर्णिमा सोमवार 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो आपको जो है आरंभ यानी दोपहर 23 मिनट पर होगा, और इसका समापन 6 अक्टूबर दोपहर 12 बजकर 23 मिनट पर सात होगा। तो आपको यानी समाप्त होने का है। तो आपको पूजा अनुष्ठान 4 बजकर 39 मिनट से लेकर 5 बजकर 28 मिनट तक के रहेंगे। और आपको जो है तो ऐसे ही कुछ आपको पूजा का यानी तीर यानी वो शुभ मुहूर्त है तो आप लोग उसी समय करिएगा। और 37 मिनट तक को आपको शुभ माना गया है। एक व्रत को तोड़ना और उपवास करना रखने का बहुत ही बड़ा महत्व है। उस दिन कई लोग लक्ष्मी माता का चरणों को पूजा करते हैं। यदि अगर आपका व्रत रख कर बीच में ही तोड़ देते हैं या अनुशासन नहीं मतलब निभाते हैं तो ऐसा करने से जो पुण्य है वो अधूरा रह जाते हैं, और स्वास्थ्य संबंधित यानी मानसिक अशांति यानी कि आपको होता है फलाहार या केवल दूध के मिठाई का यानी कि इस सब का चीज का फलाहार किया जा सकता है। तो आपको रात को जल्दी सो जाना। और चंद्रमा की जो है अमृत यानी बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर जो व्यक्ति सवेरे सो जाते हैं तो दोस्तों उनको जो है उस दिन नहीं सोनी चाहिए, और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और जगे रहना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा जो है बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। और उनका जो रोशनी होती है उनको ग्रहण करना हर एक व्यक्ति के लिए सबको फायदा होंगे। और उसके बाद क्या है कि मनुष्य को तन मन को शांत करते हैं और उसमें अमृत बरसते हैं। तो आप लोगों को यानी उस रोशनी का जो है दर्शन नहीं करता है तो वो वंचित रह जाता है। तो इसलिए रात को देर रात तक को जगकर और भजन कीर्तन करना चाहिए, और चंद्रमा के रोशनी में जाकर आपको यानी कि घूमना चाहिए चांदनी में। और आपको भी और खीर बनाकर उनको भी रखना चाहिए। और जब खीर बना के रखे खुला छोड़ देंगे तो मच्छर या कुछ कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे। तो आपको इससे अच्छा कि जैसे कि आटा की छन्नी होती है उनसे आप ढक सकते हो। तो खीर को हमेशा साफ सुथरे पत्र में कपड़े से कुछ से ढककर चांदनी में रख देना चाहिए, और अगले दिन आपको प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। घर को गंदा रखना। शरद पूर्णिमा को रात को देवी लक्ष्मी धरती पर आती है और स्वच्छ और पवित्र रोशनी से भरे घर में प्रवेश करती है। यदि अगर घर में गंदगी हो, झाड़ू ना लगाया गया हो या कोने अंधेरे है तो आपको माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इससे घर में दरिद्रता और अशांति की यानी हो जाते हैं। तो उस दिन आपको अच्छे तरह से सफाई करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और विशेष रोशनी को ध्यान रखना चाहिए ताकि माता का स्वागत हो सके। क्रोध और विवाद करना किसी पवित्र रात, क्रोध और नकारात्मक भाव रखना बहुत ही बड़ी है। शरद पूर्णिमा मन को शांत और भक्ति में लगाना और परिवार को रखना।
यानी इस चीज को बहुत गुस्सा किया जाए, झगड़ा किया जाए या किसी का अपमानित किया जाए तो वो लक्ष्मी और चंद्रदेव दोनों को अपमान माना जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि क्लेश बढ़ता है और घर की सुख शांति भंग होती है। तो इसलिए आपको विशेष रूप से मन और वाणी पर संयम रखना चाहिए। और तामसिक शरद पूर्णिमा के तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मांस यानी कि मीट मछली और जो अंडे होते हैं ये, और लहसुन प्याज ये सब भी आपको त्याग करनी चाहिए। जैसे कि मूली गाजर बैगन उन चीज को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस दिन ये भोजन करते हैं उनके घर में रोग कलह और दरिद्रता का निवास हो जाते हैं। सात्विक भोजन ही जैसे दूध खीर और फल ही सेवन करना चाहिए और आत्मा और शरीर भी शुद्ध रहना चाहिए। और चंद्रमा को यानी कि दूध का अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक शांति और धन धान्य और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देता या पूजा नहीं करता तो वो अमृतमय किरण का लाभ उठाते हैं। अर्घ्य देने से और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करते हैं और प्रसन्न रखते हैं। इसलिए आपको अर्घ जरूर देना चाहिए। दीपक ना जलाना, शरद पूर्णिमा के दिन रात को दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। दीपक की रोशनी से अंधकार नहीं बल्कि ये लक्ष्मी माता के स्वागत भी माना जाता है। अगर कोई इस रात घर को अंधेरा में छोड़ देता है, दीपक नहीं जलाता है, तो वो लक्ष्मी जी को अपमान माना जाता है और घर में दरिद्रता निवास कर जाते हैं। तो घर में मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर आपको जरूर जलाना चाहिए। भजन कीर्तन नहीं करना ये भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और चंद्रदेव की स्तुति यानी बहुत ही शुभ है। और यह रात जागरण की ही होती है और उसके स्मरण से आत्मा पवित्र होती है, मन को शांति मिलती है। कि जो कोई ये यानी आलस से भोजन नहीं करते हैं और सो जाते हैं तो अधार्मिक यानी लाभ से वो विपरीत हो जाते हैं और उनके पास सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होते। मनुष्य को मानसिक और धार्मिक यानी कष्ट हो जाता है। और दान पुण्य नहीं करना वो भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जो व्यक्ति उस दिन जरूरतमंद और ब्राह्मण को मिठाई या खीर बना के दान करते हैं तो बहुत ही बड़ा लाभ मिलते हैं और वो इन लाभ से वंचित रह जाता है। तो ये संबंधित वस्तुएं जैसे कि चावल दूध इन चीजों को भी विशेष फल मिलता है। दान करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में लक्ष्मी की अस्थायी वास होती है। तो आपको इस दिन तीर्थ और जो होता है वो बहुत ही फलदायी होते हैं। तो आपको अस्थायी करना सबसे संभव हो तो आपको नहाने वाला पानी में ही गंगा जल डालकर कुछ बूंदे स्नान कर ले। साथ ही साथ स्नान आदि से निवृत्त हो जाए तो सर्वप्रथम अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर और पूजा पाठ करें। और अन्य धन का यानी कि दान करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपको शरद पूर्णिमा की शुभ फलदायी देती है। तो आपको वो कार्य जरूर से करना चाहिए। अर्पण और पिंडदान करने से पूर्वज का यानी कि फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस बार आपको जरूर से करना है, ना कि आप नहीं करें ऐसा भी नहीं है। और उनके बाद आपको करना चाहिए और साथ साथ ध्यान भी रखना चाहिए। तो यही सब है दोस्तों। तो आप लोग को अवश्य में करना और उनके बाद शरद पूर्णिमा के दिन विशेष ध्यान भी रखना है। और आपको बता दूं कि जो इस दिन पितृपक्ष में यानी हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनि देव को पूजा करनी चाहिए। और उस दिन अगर आपने हनुमान जी और मंगल देवता को शनि देव को पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह मंगल दोष सब ग्रह दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को घर में धन सुख की वृद्धि होती है, समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों आपको हम बता दें ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी पैसे में भी बांट सकते हैं, पर हमारे चैनल में मकसद है कि जन कल्याण और जन यानी कि उनको जो करना है वो फ्री में बताते हैं।
तो आपको ये कल्याण करने के लिए आपको जो है ये करते हैं। तो एक अनुरोध और करना चाहती हूँ कि अपने राशि भी अगर चाहो तो कमेंट करोगे तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन आप लोग नहीं करते हो तो हम भी नहीं डालते हैं। क्योंकि अगर आप लोग डालेंगे तो जरूर से आप सभी का जवाब मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेंगे। तो जरूर से तो आप जय गौ माता अवश्य लिखिएगा, और सभी के पसंद का महादेव योग टीवी जरूर ही देखिएगा। और उनके बाद इस उपाय के जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल के चौमुखी दीपक लगाना है, जो घी और बाती लगाकर, यानी सरसों तेल का और आटे का टटका और मुख्य तेल डाले और बाती डाले लाल वाले कहलावे की, और चार चार बाती लगाकर चारों दीपक को प्रज्वलित करने हैं। और उसके बाद जो है अपनी मनोकामना बोलकर दो साबुत फूल वाली लौंग डाल देनी है। फिर देखिए आपके कैसे चमत्कार होते हैं। शाम के समय जलाकर छोड़ दो। फिर देखिए महायोग यानी कि महादेव योग टीवी को आप देखिएगा कि ये आपको कितनी प्रभावशाली उपाय बताते हैं। तो आपको जो है ये जरूर से ये उपाय करें। और ये उपाय करने के लिए बहुत ही लाभ और यानी शक्तिशाली होंगे। और कौन सी उपाय आपको इस दिन करनी चाहिए गाय से, और उसके करने से व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती है, और उनको सभी कष्टें दूर हो जाते हैं, व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, क्रम यानी कि चुनते हैं। तो अन्न धन का भंडार भी सदैव भरा रहता है, कोई कमी नहीं होती है। तो इसी तरह कौन कौन सा उपाय आपको समझ में आते हैं तो आपको करना चाहिए। तो आपको कौन सा उपाय यानी प्रभावशाली और चमत्कारी है जो आपकी किस्मत को चमका दे। तो चलिए दोस्तों, आपको सनातन यानी धर्म में बहुत ही यानी बड़ा धार्मिक धर्म है, जो गौ माता का यानी धर्म है, वो उनको सेवा करना। और उनके शरीर में जो है 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, और हर एक घर में भोजन बनता है। तो सबसे पहली बनाई गई रोटी गौ माता के नाम से निकालते हैं, और भोजन करने से पहले ये गौ माता को खिलाए। इससे संभव हो तो काली गाय के खिलाए, इससे ना मिले तो सफेद गाय को भी खिला सकते हैं। तो इससे जो है ना आपको बहुत ज्यादा लाभ होंगे, और आपकी जो व्यापार बिजनेस नहीं चल रही है वो भी चलेंगे। तो दोस्तों, आपको जो ये चीज जो माता यानी कि गौ माता से रिलेटिव है, जो लोग गौ माता को नहीं मानते हैं उनको पता ही नहीं है कि गौ माता में इतने सारे 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। और उसमें से अगर गौ माता का हम सेवा करते हैं सेवा, तो उसमें से हमें 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और उनका जो गाय का जो घी होता है उनका भी आप पूजा पाठ में जरूर से समर्पित करें। जिस घर में गाय होती है उस घर में सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, और कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होता है तो वो भी सफल होने लग जाता है अगर गौ माता रहते हैं तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए, शांत हो जाते हैं। यानी कि इस चैनल पे आपको कभी भी गलत यानी कि नहीं मिलेगा वीडियो, और जब भी आपको मिलेंगे तो आपको धार्मिक से ही रिलेटिव मिलेंगे। और आप ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं, और अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर को ध्यान करने वाली यानी वो शुभ और अशुभ संकेत देती है। तो गाय का जो दूध निकालते समय ठोकर मार दे तो वो सारा दूध बिखर जाए, वो अपशगुन होता है। अगर कोई यात्रा पर जा रहा हो और गाय माता बछड़े के लेके और बछड़े जैसे नाच रहा हो तो फिर वो आपको पूर्ण यात्रा होंगे। तो इससे जो है आवाज होना, रात्रि में हुंकार करना भी बहुत ही बड़ा शुभ होते हैं। साथ ही साथ आपको ये जो करना है, और अन्यथा आपको गाय के जो राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है, और इससे अधिकार दिए जाने के लिए उठता है कि ये संस्कृत की अहम हिस्सा है। कभी गाय के हिस्सा ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। और वो लोग
उन्हें बहुत ही उसके किस्मत पर छोड़ देते हैं सड़कों पे और गलियों में। तो दोस्तों वीडियो करूंगी ये बैंड पे, मिलते हैं अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।